कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। एक समय द्वारका में गोपाल नाम का एक निर्धन परंतु अतिशय भक्त पुरुष रहता था। उसके पास ना तो ज्यादा धन था ना बड़ा परिवार, परंतु उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि वह प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास में छोटे से दीपक से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता और घंटों भगवान के सामने बैठा हुआ मंत्रों का जाप किया करता था। भगवान के सामने वह प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मैं आपकी भक्ति से कभी भी बेमुख ना हूं। इस प्रकार गोपाल प्रतिदिन भगवान कृष्ण का पूजन किया करता था। मार्गशीर्ष मास के महीने में वह भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता, जरूरतमंदों की शारीरिक सहायता करता तथा गौ माता का पूजन भी करता था। माता लक्ष्मी ने एक बार सोचा, सारी दुनिया धन और वैभव से मेरी पूजा करती है, पर यह गोपाल बिना किसी लोभ के मेरी पूजा केवल प्रेम से करता है, क्यों ना परीक्षा ली जाए। क्योंकि पहले समय में आपने कथान में देखा होगा, सुना होगा कि भगवान परीक्षा बहुत जल्दी लेते थे और जो भक्त परीक्षा में पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, तो फिर वह भगवान का प्रिय भक्त बन जाता था। भगवान उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। एक दिन एक साधारण सी स्त्री के रूप में माता लक्ष्मी उसके घर आई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा पीने के लिए पानी रखा हुआ था। फिर भी गोपाल ने अपने एकमात्र बचा हुआ थोड़ा सा आटा भी उस स्त्री को भोजन के लिए दे दिया और स्वयं उपवास कर लिया। माता लक्ष्मी एक साधारण महिला का रूप धारण करके उसके घर गई और खाने के लिए मांगा। गोपाल के घर में एक टाइम खाने के लिए कभी होता था, कभी खाने के लिए नहीं होता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन फिर भी वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता और मन में उसके में बड़ा संतोष था। कहते हैं कि जो संतोषी होते हैं वह सदा सुखी रहते हैं। तो इसी प्रकार उसका स्वभाव था। उसने माता के लिए जो घर में था वह भी माता लक्ष्मी जी के लिए खाने के लिए दे दिया। उसे नहीं पता था कि ये स्वयं माता लक्ष्मी है। उन्होंने उनके सोने की व्यवस्था की। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर स्त्री का रूप बदल गया और वह अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर के बोली, पुत्र, जिसके पास कुछ नहीं होता वही सच्चा दानी होता है। तुम्हारी यह सेवा मुझे अत्यंत प्रिय लगी, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। गोपाल बोला, हे माता, बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरे मन से कभी भी भक्ति दूर ना हो, मैं कभी भी भक्ति से बेमुख ना हूं। और यही वह भगवान कृष्ण से भी वरदान मांगता था, प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मैं कभी भी आपकी भक्ति से बेमुख ना हूं। उसकी बात सुनकर माता लक्ष्मी स्वयं अभिभूत हो गई। उन्होंने कहा, जिसका मन इतना निर्मल हो उसे धन की कभी कमी नहीं होती। मार्गशीर्ष मास में तुमने जिस प्रेम से पूजा की है उसी के प्रभाव से आज से तुम्हारे घर सुख और समृद्धि से भर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। गोपाल का घर अनाज, धन और संतोष से भर गया, पर उसका मन फिर भी पहले जैसा विनम्र तथा भक्तिमय रहा। मार्गशीर्ष मास में छोटी सी पूजा भी अत्यंत ही फलदायी होती है। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ दान भी वास्तविक समृद्धि लाते हैं। भगवान उन भक्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं जिनके मन में लोभ नहीं, केवल श्रद्धा होती है। इसलिए पूरी भक्ति के साथ में, सच्चे मन के साथ में आप भगवान का पूजन करें। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी भी पूरे लग्न के साथ में पूजा करें, साथ ही जिनको ज़रूरत हो उनकी सहायता करें, दीप दान करें, अन्न दान करें। इससे आपको जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी
और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।